नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेज पर। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की थी कि हरियाणा में जो ठेकेदारी प्रथा है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। उसी के तहत दोस्तों ये बड़ा कदम उठा दिया गया है। अब उस समय बताया गया था कि ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करते हुए अब एक कौशल रोजगार विभाग बनाया जाएगा जो जो कच्चे कर्मचारी होते हैं उनकी भर्ती करेगा। ठीक है, अब इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें हमारे साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहले तो जो ठेकेदारी प्रथा थी उसके क्या क्या नुकसान है वो सबको पता है। भाई सरकार कुछ सैलरी फिक्स करती है, ठेकेदारों से कम सैलरी देते हैं, या फिर ठेकेदारी प्रथा पर भी काम करने के लिए अच्छी खासी रिश्वत उनको देनी पड़ती है, तब जाके ठेकेदार भी उनको नौकरी पर रखता है। और फिर ऊपर से ये तलवार लटकी रहती है, क्या पता कब उनको बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, नौकरी से बाहर कर दिया जाए। इन सारी शिकायतों को देखते हुए सरकार ने अपनी तरफ से एक अलग से निगम बना दिया गया है। ठीक है, अलग से एक विभाग बना दिया गया है। जैसे पक्की नौकरियों के लिए HSSC होता है, ऐसे ही कच्ची नौकरियों के लिए आप मान सकते हो कि कौशल रोजगार निगम बना दिया गया है। इस तरह से इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम अस्तित्व में आ गया है। ठीक है, अब ये सारे के सारे जो जितने भी नई भर्तियां आएंगी कच्चे कर्मचारियों की, आउटसोर्सिंग जिसको बोलते हैं, उन सबको यही मतलब भर्ती करेगा कर्मचारियों को। सरकार के पास जिस तरह से डिपार्टमेंट HSSC के पास भेजते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर इतनी पोस्ट खाली हैं, ऐसे ही जब आउटसोर्सिंग पर कोई भी भर्ती करनी होगी तो विभाग इनके पास भेजेंगे कि हमारे पास इतनी पोस्ट खाली हैं। ठीक है, देखिए हरियाणा कौशल रोजगार विभाग जो निगम है अस्तित्व में आ गया है। सरकार ने IAS शरणदीप कौर बराड़ को निगम की पहली मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निगम का मुख्यालय पंचकुला में रहेगा। बराड़ इसके साथ ही कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण, रोजगार व नागरिक संसाधन सूचना विभाग के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगी। भविष्य में आउटसोर्सिंग पर सभी भर्तियां इसी निगम के तहत होंगी। ठीक है, सभी विभाग, बोर्ड, निगम व निकाय कच्चे कर्मचारी की भर्ती के लिए निगम को ही अपनी मांगे भेजेंगे। इसे आप समझ गए होंगे कि जैसे HSSC के पास भेजते हैं कि भाई हमारे पास इतनी पोस्ट खाली हैं। ठीक है, उसी तरह से अब इनके पास भेजे जाएंगे। सरकार ने ठेकेदारी प्रथा बंद करने और आउटसोर्सिंग भर्तियों में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह निगम बनाया है। हालांकि कर्मचारी संगठन व विपक्ष इसका भी विरोध कर रहे हैं। देखिए विपक्ष विरोध कर रहे हैं और कर्मचारी संगठन भी विरोध कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो विरोध करने की बात भी है। एक दूसरा पहलू ये है दोस्तों, जब डिपार्टमेंट में भर्ती मतलब है, पोस्ट खाली हैं, तो क्यों सरकार उनको कच्चे कर्मचारियों से भर रही है, क्यों उनको आउटसोर्सिंग के तहत भरी है, क्यों नहीं उन पर पक्की जो भर्तियां होती, जो रेगुलर जो पोस्ट होती है वो क्यों नहीं लगाती है। जब इतने बेरोजगार युवा जो घूम रहे हैं, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर रहता है हमेशा ही, तो सरकार क्यों नहीं उनकी कच्चे कर्मचारियों की भर्ती की बजाय पक्की नौकरियां क्यों नहीं निकालती है। तो ये भी गलत बात ही है वैसे देखा जाए तो। लेकिन अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए, भाई जो ठेकेदारी प्रथा है उसको ख़त्म करना और इसको बनाना, इन दोनों के हिसाब से तो ये ठीक है, कौशल रोजगार निगम जो बनाया गया है, अगर ठेकेदारी प्रथा की और इसकी तुलना की जाए। लेकिन अगर कच्चे कर्मचारी और पक्के कर्मचारी, पक्की नौकरी और कच्ची नौकरी के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों ये बहुत गलत चीज़ है। ये पक्की नौकरियों को ख़त्म करने का एक जरिया है सरकार का और कुछ नहीं है। लोगों को बहकाने का, युवाओं को बहकाने का एक जरिया है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जब सारी भर्तियां अगर ये कच्चे कर्मचारियों की करने लगेगा ये निगम, तो पक्की जो नौकरियां हैं वो तो अपने आप ख़त्म होती चले जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, तो इस तरह से ये गलत चीज़ भी है। ठीक है, देखिए आगे क्या कहता है। लेकिन सरकार ने नई भर्तियां इसके तहत ही करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री के अनुसार पूर्व में भर्ती कच्चे कर्मचारियों को इस निगम के तहत लाने का अभी निर्णय नहीं लिया गया है। आगे से आउटसोर्सिंग की सभी भर्तियां निगम ही करेगा। यानी कि अभी जो काम करें कर्मचारी, ठेकेदार के हैं या फिर कच्चे कर्मचारी और किसी तरह से हैं, उनको तो अभी, पुरानों को तो अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि इसके तहत लाएंगे नहीं लाएंगे, किस तरह से करेंगे। लेकिन आने वाले समय में जो भी कच्चे कर्मचारियों की भर्ती होगी वो सभी इसी के तहत होंगी। तो दोस्तों
मैंने आप लोगों को तीनों चीज़ों में बता दिया अंतर किस तरह से है भाई। ठेकेदारी में और इसमें कौशल रोजगार निगम में अगर तुलना करेंगे तो ये कौशल रोजगार निगम अच्छा है, और HSSC जैसे डिपार्टमेंट है, जैसे विभाग है भाई पक्की नौकरियां लगाता है उसमें, और इसमें तुलना करेंगे तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। एक कदम है ये, एक बहुत बड़ा कदम और साजिश मान सकते हैं इसको, कि ये पक्की नौकरियां ख़त्म करने की एक साजिश के तहत ही है। ठीक है, तो सरकार को जब ये पता होता है कि भाई सभी डिपार्टमेंट में इतनी इतने पोस्ट खाली पड़ी हैं, तो उनके लिए दोस्तों पक्की नौकरियों के फार्म निकालने चाहिए ताकि प्रदेश में बेरोजगारी कम हो सके दोस्तों। तो ये बड़ी खबर थी। अगर आप भी चाहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड सभी प्रकार की खबरें आपको मिलती रहें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके बारे में इसके क्या विचार हैं ये भी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।